महोदय, सबसे पहले मैं नमन करता हूं लोकमान्य तिलक जी को। उनकी आज पुण्यतिथि है और लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जी की जयंती है। आज हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे विकसित करने का काम लोकमान्य तिलक जी ने किया है। एक अध्यापक के तौर पर और फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की थी। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, जो महात्मा फुले जी की, सावित्रीबाई फुले उनकी भूमि है, जिन्होंने महिलाओं के लिए अच्छी शिक्षा का अभियान शुरू किया। हम आज शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, उसकी शुरुआत भी महाराष्ट्र में शाहू जी महाराज ने की थी, जब कोल्हापुर में उन्होंने 1917 में फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन शुरू किया था। हमारा भारत देश उस संस्कृति का जनक है जिसने शिक्षा और शिक्षकों को भगवान का दर्जा दिया है। महोदय, एक शिक्षक भारत की एक विकसित भारत बनाना सकता है। एक शिक्षित भारत ही आत्मनिर्भर भारत को सपने को पूरा कर सकता है और शिक्षित भारत ही हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। महोदय, मैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की एक बात का स्मरण करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि मातृभाषा में शिक्षण ग्रहण करना भी सामाजिक न्याय का एक हिस्सा है। मैं नमन करता हूँ उनकी विचारधारा को, जिसने भारत की संस्कृति को सम्मान देने का काम किया है। एक तरफ कांग्रेस के लोग थे जो औरंगजेब और मुगलों की संस्कृति का प्रचार करते थे। हमारे स्कूलों में, शिक्षा में, हर कक्षा में मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता था, लेकिन कांग्रेस वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में कुछ नहीं बताते थे। आज उस विचारधारा को बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और भारत की भाषा, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, सबको सम्मान दिया है, जिसमें आज गांव का बच्चा भी पूरे विश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहा है। आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आलेले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हा क्रांतिकारी निर्णय आहे। हे धोरण भारतीय शिक्षण क्षेत्रामध्ये आवश्यक असे आमूलाग्र परिवर्तन घडवणारे आहे। जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी या धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे। त्यामुळे आपण सर्वांनी सकारात्मकपणे या बदलाला सामोरे जायला हवे। नवे शैक्षणिक धोरण हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे। कोणत्याही राष्ट्राची प्रगती ही त्या राष्ट्राच्या शैक्षणिक बाबींवर अवलंबून असते। नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे अंतिम उद्दिष्ट भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनवणे आहे। विपक्ष के साथी नीट पर सवाल कर रहे थे, तो उनको मैं बता दूं कि यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये भारत के युवाओं के बारे में सोचती है और नीट में भी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और जल्द ही सारे प्रणाली फिर से बेहतर ढंग से शुरू हो जाएंगी। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनका उद्देश्य देश को, युवाओं को वैश्विक स्तर पे की शिक्षा प्रदान करना और विश्व के सामने एक सशक्त नागरिक के रूप में प्रस्तुत करना है। सबसे पहले विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग की बातें करें तो ये गर्व की बात है, इस वित्तीय वर्ष में 24-25 के लिए 73,498 करोड़ का बजट का आवंटन किया गया है, तो जो अब तक का सबसे अधिक है। 2023-24 के पुनरीक्षित अनुमान से 24-25 के बजट के आवंटन में 12,024 करोड़ 19.56% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS और नवोदय विद्यालय समिति NVS के लिए अब तक का सबसे अधिक बजट आवंटन क्रमशः 9,302 करोड़ और 5,800 करोड़ देखा जा सकता है। समग्र शिक्षा योजना में 4,500 करोड़ की वृद्धि, PM पोषण योजना में 2,467 करोड़ की वृद्धि और PM श्री योजना में 3,250 करोड़ की वृद्धि की गई है, जो 2023 और 24 के पुनरीक्षित अनुमान तुलना से अधिक है। उच्च शिक्षा विभाग की बातें करें तो वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल बजट आवंटन 47,619.77 करोड़ है,
जिसमें योजना आवंटन 7,487 करोड़ और गैर योजना आवंटन 40,131 करोड़ है। 24-25 के लिए उच्च शिक्षा विभाग के बजट आवंटन में 2023-24 की तुलना में 3,525.15 करोड़ 7.99% कल वृद्धि हो गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के आवंटन में 15,928 करोड़ रखा गया है, जो भी 23-24 के आवंटन से 4,314 करोड़ से अधिक है। स्वायत्त विश्वविद्यालय को 24-25 में 596 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो भी 23-24 से 96 करोड़ अधिक है। आईआईटी के लिए 24-25 में 10,202.5 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो भी 23-24 के आवंटन से 841 करोड़ से अधिक है। एनआईटी के लिए 24-25 में 5,040 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो भी 23-24 के आवंटन से 219.40 करोड़ की वृद्धि है। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान PMUSH के लिए बजट 1,814.94 करोड़ रखा गया है, जो भी 23-24 के आवंटन से 314.94 करोड़ अधिक है। प्रतिष्ठा संस्थाओं IOE के लिए 1,800 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो भी 23-24 के आवंटन से 300 करोड़ अधिक है। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए 2024-25 में बजट आवंटन 1,558 करोड़ रखा गया है, जो भी 23-24 के आवंटन से 4 करोड़ से अधिक है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना NATS के लिए 24-25 में 600 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो भी 23-24 के आवंटन से 160 करोड़ अधिक है। ITC के माध्यम में शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन योजना के लिए है महाराष्ट्र के लिए भी है। 24-25 में 480 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो भी 23-24 के आवंटन से 80 करोड़ अधिक है। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान में तकनीकी शिक्षा EAP के मेरिट योजना के लिए 24-25 में 200 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो 23-24 के आवंटन से 100% अधिक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में 3 उत्कृष्ट केंद्र COS की स्थापना योजना की घोषणा 23-24 में की गई थी। 24-25 में उनके लिए 255 करोड़ का आवंटन किया गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत में 7 नए IIT, 16 IIT, 7 IIM, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार लगातार भारत के युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास के लिए नया पहल कर रही है। इसके लिए एक नई राष्ट्रीय नीति बनाई गई है, उसे तेजी से लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर जोर दिया गया है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून जैसे विषयों की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में शुरू हो गई है। स्कूल छात्रों की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने 14,000 से अधिक PM श्री विद्यालयों पर काम कर रही है। इनमें 6,000 से अधिक स्कूलों ने काम करना शुरू किया गया है। मेरी सरकार के प्रयासों से देश में ड्रॉप आउट दर कम हुआ है। उच्च शिक्षा में लड़कियों का नामांकन बढ़ा है। अनुसूचित जाति के लिए छात्रों का नामांकन लगभग 44% बढ़ा है। अनुसूचित जनजातीय के छात्रों का नामांकन 65% से अधिक और OBC के छात्रों से 44% से अधिक बढ़ा है। संपूर्ण देशातील 10%पेक्षा अधिक महाविद्यालय, 25%पेक्षा अधिक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय महाराष्ट्रात आहे। सारंगी जी